सो नाउ अब हम आंसर की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, as you know that basic recursive call, then you are able to solve this question. But how the recursive call means, how many way and how what the recursive call you have to call, okay. The main thing is this in the question, okay. And when we think about it, then for every possibility of grid you have given that you have three types of call. First call is left, the bottom and bottom right, okay. So and this is for robot 1 and same as for robot 2, okay. And but we think the number of possible cases for both the robot, how it jump. Let's suppose that robot 2 jump to the left down, okay. Robot 1 jump in the left down and robot 2 also jump in left down, then it is one possible case. Second possible case, robot 1 left down, robot 2 only down, second possible case. And the third possible case, robot 1 left down and robot 2 right down, okay. So this is for third possible case. And same as for robot 1 left down, we have three possible case, same as for robot 1 left, robot 1 down and all the three of robot 2. For next three possible case, robot 1 right down and all possible robot 2 cases. So there are 9 cases possible, 9 possible recursive cases, okay. So just you have to implement all the 9 possible recursive cases and maximize the answer. So what the possible answer is, return it in the answer, okay. So क्या बोला मैंने बोला भाई कि 9 पॉसिबल केस हो गए। देखो जब ये इधर गया ना, जब ये अपने बॉटम लेफ्ट में गया तो हो सकता था ये भी बॉटम लेफ्ट में होता, या तो डाउन में होता, या तो राइट में होता। तो इस एक एरो के लिए ये तीनों पॉसिबल, फिर एक इस एरो के लिए ये तीनों पॉसिबल, फिर एक इस वाले एरो के लिए तीनों पॉसिबल। तो एक के लिए 3, तो 3 के लिए 9, ठीक है। अब थोड़ा सा कोड बनाते हैं। सपोज करो कि वही मेरा सॉल्व था। अच्छा पता, ध्यान दो, कॉलम चेंज हो सकता था और रो में क्या हुआ, रो ऊपर से नीचे आ रहा है, तो मैंने कहा मान ले रो, ठीक है। और कॉलम मैंने कहा ये रोबोट 1 का कॉलम है, ये रोबोट 2 का कॉलम है, और ये मेरी ग्रिड, ठीक है। अब ये चीज मुझे पता है, देखो क्या कि यार देखो इंट मुझे पता है ग्रिड की साइज है जो कि n है, और m क्या है, ये भी ग्रिड की साइज है भाई, और ये कॉलम है, नॉर्मल सी बात है। चलो तो पहले रो 0 था, ठीक है, और ये था ये -1, कॉलम भी 0 था इधर वाले के लिए, ये y1 हो गया, और रोबोट 2 के लिए m-1 मतलब पीछे खड़ा था। चलो तो ठीक है, अब देखते हैं। तो सबसे पहले रो, फिर कॉलम मतलब इंट y1 इंट y2, देन मेरे पास पूरी की पूरी ग्रिड बची है, ओके। ठीक है, चलो तो अब देखो सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले मान लो कि रोबोट कहीं भी खड़ा था, मान लो रोबोट जहाँ पे था उसने, मान लो मेरे कहा सबसे पहले चेरी क्या थी, कोई भी चेरी नहीं थी। फिर मैंने कहा चेरी में, तो चेरी में क्या जुड़ गया, जहाँ पे रोबोट खड़ा है मतलब रो कॉमा y1, ठीक है, y1 जोड़ दिया। लेकिन मान लो अगर y1 y2 के बराबर हो जाए, ठीक है, बराबर हो जाए तो जोड़ना ही नहीं है, मतलब बराबर ना हो तो जोड़ दो, सही बात है। क्योंकि देखो एक में गया तो दूसरे में नहीं जाएगा, उसी से वही चीज कह रहा हूं मैं, और दोनों ही एक ही बात, एक ही रो कॉलम की बात है, तो वैल्यू में अंतर भी नहीं होगा, ठीक है। चलो अब तीनों पॉसिबल रिकर्सिव कॉल क्या हो सकती हैं, तीनों पॉसिबल रिकर्सिव कॉल क्या थी कि मान लो i जो था वो -1 से i1 i++,
इंट जे माइनस वन जे इक्वल टू वन जे प्लस प्लस, चलो न्यू वाई वन इज इक्वल टू वाई वन प्लस आई और न्यू वाई टू प्लस जे। ये कुछ नहीं है, बहुत इजी सी चीज़ है। जैसे डीएफएस में 4 डायरेक्शन के लिए जाते नहीं है, एक लूप लगा देते हैं, या फिर 4 बार कॉल लगाओ फिर एक लूप लगाओ। जैसे बीएफएस में भी दो, जैसे डीएफएस में नॉर्मली क्या करते थे अपन, सोचो डेप्थ फर्स्ट सर्च में है 4 बार रिकर्जन कॉल करनी है लेफ्ट राइट बॉटम अप के लिए, तो क्या करते हैं हम 4 बार कॉल लिखते हैं, या तो ऐसे ही जैसे सॉल्व आई प्लस जे, सॉल्व आई माइनस जे, 4 बार 4 डायरेक्शन के लिए। तो एक फॉर लूप लगा देते हैं कि 4 डायरेक्शन के लिए, उसमें माइनस प्लस दे देते हैं, टॉप के लिए मान लो कुछ भी दे दो, अपने हिसाब से बैलेंस कर लो। जैसे मान लो इधर 0 था, इधर क्या हो गया आई प्लस, इधर आई माइनस, सॉरी इधर था तो जे प्लस, इधर जे माइनस, पर जे आई माइनस, नीचे आई प्लस, तो 4 डायरेक्शन बन गई। तो उसी हिसाब से तुमको 4 डायरेक्शन यहाँ बनानी है, क्योंकि हर एक के लिए 3 केसेस हैं। तो 3 केसेस क्या है, माइनस आई, माइनस 1 0 1, फिर उस अगले 0 के लिए माइनस 1 0 1, ऐसे 3 केस 3 तक करना हो। 9 रिकर्सिव कॉल बनेंगे यहाँ पर 2 फॉर के अंदर। चलो तो न्यू रो क्या है, न्यू रो क्या है, पुरानी रो प्लस 1, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करूंगा, सबसे पहले रो पास कर दूंगा, न्यू y1 y2 और ग्रिड, ठीक है। अब ये देगा एक आंसर देगा, ये तो मुझे मतलब इंट आंसर, तो देखो क्या हो रहा है, सारी सम नंबर में से आज का मैंने सॉल्व किया, जैसे मैंने इसका मतलब पता है क्या है, जैसे करेंटली मैंने सॉल्व किया मान लो, तो मैं कहता हूँ अगले वाले आंसर क्या होंगे, अगले वाले आंसर ना तो मैं कहूँगा चेरी, चेरी प्लस आंसर देगा। मिनिमाइज करना है, सॉरी मैक्सिमाइज करना है, तो इंट आंसर ले लो, इंट मिन, ठीक है। एवरी रिकर्सिव कॉल में मैक्स ऑफ आंसर है ना, तो ये क्या करेगा, मिनिमाइज करेगा भाई, हर बार चेरी करंट चेरी प्लस सॉल्व करते करते गए, लास्ट में चले गए। चलो लास्ट में गए, रो पता है क्या हो जाए, ग्रिड की लास्ट, सॉरी बाहर ही चला जाए, बाहर चला गया तो 0, ठीक है। मैं बाहर चला गया 0 रिटर्न, यहाँ से रिटर्न 0, चेरी कुछ है यहाँ 0 रिटर्न, अभी मैक्सिमम था ये रिटर्न हुआ, बट ऐसा जरूरी नहीं था, क्यों होता, पुरानी सॉल्व आते होती और मैं इधर जाता, मान लो इधर वाली कॉल जाता, यहाँ से रिटर्न, तो दोनों से मैक्सिमम, ओके मैं मैक्सिमम पास कर दूंगा लास्ट में ना, रिटर्न ट्री बना के नॉर्मल रिकर्सिव का कोड है। तो पता है क्या है, नॉर्मल ऐसे होता नहीं, ऐड करते हैं, ये ऐड कर दिया कि एक बंदा ऐड करो, ये वही रिकर्सिव 9 बनते हैं बस उसके लिए, और नॉर्मल सा रिकर्जन कॉल है, कुछ है ही नहीं, आखिरी में गया 0, कुछ है क्या इसमें, कुछ भी तो नहीं, ऐसा समझो, ठीक है। हाँ इसमें मेमो नहीं लगी है, कोई बात नहीं, मेमो भी लगा देंगे, पर देखो यहाँ पर इसी गलती है, जो रो है ना वो न्यू रो थी, रो हर बार बढ़ती तो है, न्यू रो, बाकी तो रो, ठीक है। रफ्ता रफ्ता वो मेरी इंडेक्स बाउंड्री समझ गए कहाँ, तो यहाँ गलती आ रही है, पता है क्या, देखो न्यू रो जा रहे हो ना, न्यू रो न्यू कॉलम 1, न्यू मतलब y1 मतलब रोबोट 1 का कॉलम और रोबोट 2 का कॉलम बाहर नहीं होना चाहिए ना, इंडेक्स से बाहर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब बता रहे हैं, इसका मतलब कि अगर न्यू y1, भाई देखो रोबोट ऐसे ही तो है, अंदर होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए, एंड न्यू y1 लेस देन होना चाहिए ग्रिड कॉलम से, ठीक है। सेम न्यू y2 0 से बड़ा एंड न्यू y2 था यहाँ पर, एंड सेम एज कि भाई न्यू y2 हो गया
लेस देन होना चाहिए ग्रिड ऑफ 0 की साइज से, है ना। ऐसा हो तो भी तभी अंदर आए आप आंसर में, है ना। हालांकि आंसर मिनिमाइज था ये। अच्छा पता है यहाँ मिनिमम करना है तो हो सकता है कुछ ग्रिड में ना होता, 0 ही होता, लेकिन ये भी 2 कंस्ट्रेंट में दे रखा है कि कम से कम 2 साइज की तो होगी। 2 साइज की मतलब कुछ तो आंसर होगा। हो सकता है दोनों में 0 होता, 0 0 होता था, तो यहाँ 0 लिखना ज़्यादा अच्छा है। पर मैं मिनिमाइज दिखता है, मतलब 0 के लिए भी दिख सकता है, दिख ही रहा है, मतलब 0 के लिए मिनिमाइज है, 0 लिखना ज़्यादा अच्छा है। ओके, वो तो सही में गलत दे दिया। पर यहाँ 0 लिखने से मान लो पहले 0 था, ऐड किया, उसमें भी ऐड किया, कोई गलती तो नहीं लग रही। रन करते हैं, पता चलता है क्या दिक्कत है। 1 मिनट, यहाँ पे दोबारा एंड 2 बार क्यों लिखा है? हालांकि उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, 0 क्यों दे रहा है, क्या कर रहा है ये, हमें 0 दे रहा है। पहला रो 0 था, दूसरे में कोने में खड़ा था, m-1 सही है, रो 0 थी, रो तो 0 ही होगी, -1 ग्रेड 10%। चैडी में पहला रो का आंसर, पहले एक बंदा जुड़ा, ठीक है, ग्रिड रो कोमा, दूसरे में भी रो कोमा जुड़ा, और दोनों बराबर ना होते तो जुड़ जाता। सही बात। -1 i लेस देन -j i j लेस देन j प्लस प्लस j प्लस प्लस i प्लस j। न्यू रो, न्यू y1 लेस जी न्यू y2, न्यू y2, न्यू y2। अरे फालतू गलती कहाँ दे रहा है। यार अब इसमें हमको हेल्प लेनी पड़ेगी। है क्या है, कुछ तो चेंज ही नहीं किया मैंने, चेंज किया था क्या मैंने? चलो है ना, ठीक आ रहा है, सबमिट करते हैं, ठीक है। अच्छा कोई इंट, दोबारा इंट लिख दिया, टी आ जाए फिर पे मेमो लगा दें खट से ना। चलो भाई टी आ गया, मेमो लगा देते हैं खट से। मेमो है, देखो क्या क्या चेंज हो रहा है, रो चेंज होती है और दोनों कॉलम चेंज होते हैं, ठीक है। क्या क्या चेंज हो रहा है देखो, 3 की डीपी बना देते हैं, 3 वेक्टर की डीपी, ठीक है, बस 3 की, हाँ 3 की। चलो पहले मान लिया आई के लिए तो n+1 हो जाएगी ना, और दोनों कॉलम के लिए बनाते हैं, ठीक है। चलो m+1 वेक्टर ऑफ इंट m+1 -1, ओके। चलो तो दोनों में डीपी लगा देते हैं। if dp of row y1 y2 not is equal to -1 return dp of y1 ठीक है। डीपी पास करनी पड़ेगी रिकर्जन में, और मेमो कर देते हैं यहाँ पर, है ना। dp x क्या है, y1 y2, ठीक है। डीपी लगा दी, रो y1 y2 क्या बोल रहा है कि वैल्यू इज नॉट एन एरे, नॉट एन एरे मतलब, अच्छा यार 2D डीपी पास कर दी क्या, 3D लेनी है ना।
डीपी लगा दी, सबमिट कर देखते हैं। सो ओके, यू हैव टू फाइंड दिस टेस्ट केस। सो ये एक अच्छा प्रॉब्लम था। सिमिलर प्रॉब्लम है इसके बहुत सारे, जैसे कि एक है फॉल पाथ करके है ना, फॉल पाथ करके जो है टैब, उसका टैबुलेशन भी अच्छा है। डीपी तो इसलिए भाई टैबुलेशन के हिसाब से करना, पर ठीक है।